छठी अकीका सब। आज लड़के पैदा होते हैं तो बड़ी खुशहाली होती है, छठी भी हुई है, अकीका भी हुई है, और बिटिया पैदा हुई तो कोई जाने न पाए। मुँह चार कोने का अगर कोई पूछ ली का आवा घरे हो हाँ कह के रह जाइए, बिटिया के नामों तक न ले। जबकि बच्चियां औलाद से ज्यादा बच्चियां मोहब्बत करती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा है। गरीबी के दिन आए और ऐसी गरीबी आई कि हजरत फातिमा के घर 3 दिन तक चूल्हा नहीं जला। चौथे दिन हजरत अली शेर खुदा थोड़ा सा जौ लेके आए। इको बंद हो गया भैया, इको बंद कर दिया। थोड़ा सा जौ लेकर आए। हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने उसे चक्की में पीसा, फिर रोटी बनाई। तो इतना थोड़ा था कि एक रोटी सिर्फ बनके तैयार हुई। और खाने वाले हजरत अली हैं, हजरत फातिमा हैं, हसन हुसैन हैं, ज़ैनब हैं, कई लोग, एक रोटी। लेकिन जब हजरत फातिमा खाने के लिए बैठी तो उन्हें अपने अब्बा की याद आई कि मैं तो 3 दिन के बाद खाने जा रही हूँ, मेरे अब्बा ने खाया कि नहीं खाया। अल्लाह। तो उसी में से एक टुकड़ा निकाला और अपने बाप की बारगाह में हाजिर हुई। अल्लाह के नबी फरमाते, फातिमा रोटी का टुकड़ा लाई हो? कहा अब्बू 3 दिन के बाद आज एक रोटी का इंतजाम हुआ था। खाने के लिए बैठे तो बगैर आपको खिलाए दिल ने गवारा न किया खाना। उसी में से एक टुकड़ा लेके आई हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने उसमें से एक लुक़मा लिया और मुँह में रखा। फरमाते फातिमा 1 हफ्ता के बाद आज पहला लुक़मा है जो तुम्हारे बाप के मुंह में गया है। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यह अहले बैत की जिंदगी थी। क्या सब्र था अहले बैत में, कितनी गरीबी थी। लेकिन इसके बावजूद सरकार फरमाते हैं, आयशा सुनो, लौशी तो आयशा अगर मैं चाहूँ लसारत मैया जबालुज़्ज़हबे, तो अलबत्ता मेरे साथ साथ सोने के पहाड़ चलें। हुजूर कहते अगर मैं चाह लूँ ना तो मेरे पीछे पीछे सोने के पहाड़ चलें, लेकिन अल फ़क़्र फ़ख़्रे, गरीबी में मुझे फ़ख्र है। सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते गरीबी में मुझे फ़ख्र है। इसीलिए सरकार दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा अहीनी मिस्कीना, अल्लाह तू मुझे मिस्कीन की जिंदगी अता फरमा दे। अल्लाह अल्लाह। वामितनी मिस्कीना, और या अल्लाह मुझे मिस्कीन की मौत दे दे। वहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन, और या अल्लाह कल क़यामत के दिन मुझे मिस्कीनों के झुरमुट में उठा ले। ये मेरे पैगंबर की जिंदगी। तो कहने का मकसद ये है कि फातिमा ज़हरा नबी की बेटी हैं। 3 दिन के बाद एक रोटी नसीब हुई तो बगैर अपने बाप को खिलाए खाना गवारा न किया। और लड़के जहाँ किस्मत जहाँ आई भले के अलग हो गया। अब अलग होने के बाद अच्छा सच्चा घर में आ रहा है, मियाँ बीवी खा रहे हैं, ना बाप की फिक्र ना माँ की फिक्र, किसी की फिक्र नहीं है। लेकिन आज आदमी औलाद ही के लिए मरता है, लड़कियों को नहीं चाहता। लेकिन ये लोगों, ये लड़के और ये बीवियां क्या हैं जिनका धूम से अकीका छठी होती है? क्या है? कुरान हकीम सूरह तगाबुन में अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, इन्ना मिन अज़वाजिकुम, बेशक तुम्हारी बीवियां, व औलादिकुम, और तुम्हारे लड़के क्या हैं?
कुरान कहता है अदुव्वल लकुम, ये दोनों तुम्हारे दुश्मन हैं। कुरान ने कहा बीवी दुश्मन है तुम्हारी, दुश्मन से मैं होशियार रहना। औलाद तुम्हारे दुश्मन है, इन औलादों से भी होशियार रहना। दो को दुश्मन कुरान ने बताया है। आज बीवी के चक्कर में आदमी आके आखिरत बर्बाद कर लेता, लड़कों के चक्कर में आके अपनी आखिरत बर्बाद कर लेता। बीवी को खुश करने के लिए आदमी हलाल और हराम का फर्क खत्म कर देता। औलाद को आगे बढ़ाने के लिए हलाल और हराम का फर्क खत्म कर देता। इसीलिए कुरान ने फरमाया ऐ ईमान वालों, तुम्हारी बीवी दुश्मन है, तुम्हारी औलाद तुम्हारे दुश्मन है। लेकिन बच्चियों को दुश्मन नहीं बताया गया। तो बच्चियां पैदा हों तो सुनसान लागत है, कोनो तेली खोपड़ी मसान डाल दी। कोई के बोले ने बप्पा बाहर मन पड़े हैं, मनहूस बने, भाई उधर पड़ा है? और लड़का पैदा हुआ तो सब धूमधाम। ऐ लोगों, कुरान फरमाता अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, माल और औलाद ये दोनों दुनिया की जिंदगी की जीनत हैं, दुनिया ही तक है। लेकिन उस चीज की तरफ तवज्जो नहीं जाती जो दुनिया के बाद भी हमें काम आने वाली हैं। वो क्या है? आमाले सालिहा हैं। इसलिए हमें उन चीज़ों की तरफ तवज्जो देनी है जो मरने के बाद हमारे आपके काम आ सकें। आज इस पुरफतन दौर में आदमी कितना बिगड़ा हुआ है। शादी करेगा तो शादी में कितना रुपया खर्च हो जाए कुछ पता नहीं। 21 गाड़ी बंधई है तो कोई से सलाह न करी है, और डीजे बंधई है तो कोई से न पूछी है। वलीमा में दुनिया का आइटम रखेंगे, कोई से न पूछिए। नाश्ते का इंतज़ाम ऐसा करेंगे कि लगता है कोई ताजमहल का होटल है, किसी से न पूछेंगे। और जब मौलवी के यहाँ निकाह नजराना देख हुई तब कहें यार आओ यार, तुम ही आओ यार, कत्ता हो कि चाहिए। मौलवी को नजराना देने के लिए मीटिंग करेंगे। अरे वो मौलवी जो तुम्हारी मस्जिद में झाड़ू दे, वो मौलवी जो तुम्हारे लिए चटाइयों को बिछाए, वो मौलवी जो पंजगाना नमाज तुम्हारी जमात से अदा कराए, तुम्हारे बच्चों को वो इल्म दे जिस इल्म से तुम्हारा बच्चा तुम्हारा भी फर्मा बरदार बने और उसकी वजह से उसकी अगली जिंदगी अच्छी हो। तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हो, भैया मैं के हाथ छोड़ दो यार, जब बोले लगे तो ओके पिंडी छोड़ दो। बच्चा पैदा हो तो वही मौलवी आके काने में तकबीर कहे, अजान पढ़े। तुम्हारे घर में जनाजा हो जाए तो जनाजा पढ़ाए। रूह न निकलत हो, मलकुल मौत अटकाए परे हो तो वही मौलवी आवे सूरह यासीन पढ़े। तुम्हारे हर काम में मौलवी। और जब औलाद की शादी किया, निकाह का वक्त आया तो 2-2,500 रुपया देने के लिए पंचायत कर रहे हो, इधर आओ कितना होना चाहिए, उधर आओ कितना होना चाहिए। अरे बेहिस बेगैरत, कम से कम ये सोचता कि जब 21 गाड़ी बंधाया था तब हमने किसी से नहीं पूछा। 10 लाख रुपया शादी में खर्च कर दिया, किसी से नहीं पूछा। और वो गरीब मौलवी जिसकी खिदमत कर दो, खुश हो जाए तो अल्लाह और रसूल भी तुमसे राजी हो जाए, उसको देने के लिए पंचायत कर रहे हो, मशवरा कर रहे हो। ऐसे मौके पर होना चाहिए। अगर मौलवी साहब 2500 बताएं तो कह दो नहीं, मुझे 3000 ले लीजिए, आप और लीजिए, उससे बढ़ा के दीजिए, ताकि ये गरीब मौलवी का दिल खुश होगा तो अल्लाह रसूल खुश होंगे। हुजूर से पूछा गया
कि अल्लाह के रसूल क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक सबसे अच्छा इंसान कौन हो?